वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में लेसन सेकंड यानी द्वितीय पार्ट समझा था, अभी जो द्वितीय पार्ट है उसकी एक्सरसाइज हम देख लेते एक बार। द्वितीय पार्ट की एक्सरसाइज से पहले हर बार की तरह इस बार भी पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। आप लोगों को शब्दार्थ मेरे साथ एक बार बोल देना है। चलो आप साथ में ही बोलते जाना। एषा, यह, दोला, झूला, कुत्र, कहाँ, उपवनी, बगीचे में, गट्टिका, गड़ी। सूचयति सूचित करती है, कोकिले, दो कोयल, एते, ये, चटके, ये दो गौरैया। पुरतः करती है, विहरत फुदक रही है, चालिके दो महिला ड्राइवर, चाल्यत चलाती है, एताः ये, स्थालिकाः थालियाँ, आम, हा, एव, ही, अजाः बकरियाँ चरंती चरती है। ओके, तो ये हुए शब्दार्थ। आप लोग हर बार की तरह इस बार भी CW में लेसन सेकंड स्टार्ट करो, तब आप लोगों को ये शब्दार्थ है यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से फर्स्ट शब्दार्थ से लेकर लास्ट शब्दार्थ तक आपको संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों में लिखना है। फिर आएगा अभ्यासः। अभ्यासः में अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, उनमें क है। फर्स्ट क्वेश्चन क उच्चारण कुरुतः यानी कि उच्चारण कुरुतः यानी सिर्फ आपको रीड करना है, तो आप मेरे साथ उच्चारण करते जाओगे। चलो, छात्रा, शिक्षिका, नौका, लत्ता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कल्लिका, लेखिका, सेविका, गायिका। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क। अभी जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ख, यानी कि ख में है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। तो इनमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है उसके नीचे उसका नाम भी लिखा है, तो आपको सिर्फ उसको रीड करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा पिक्चर है? सूचिका। सूचिका यानी सुई, जो यहाँ पे दिख रही है हमें पिक्चर में, तो उसको सूचिका कहते हैं। यहाँ पे है पिपीलिका सेकंड है, तो पिपीलिका जो है उसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। पिपीलिका यानी कि चींटी। वेरी गुड। फिर थर्ड जो है आपको दिखाई दे रहा है वो पिक्चर है एक की का, यानी कि उसको बोलते हैं कुंचिका। संस्कृत में क्या बोलेंगे की को? कुंचिका। वेरी गुड। चलो, अब जो फोर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर, वो है बाइसिकल। तो बाइसिकल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? द्विचक्रिका। क्या बोलेंगे? द्विचक्रिका। ओके, नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है एक टेबल का, तो टेबल को संस्कृत में बोलेंगे उत्पीठिका। क्या बोलेंगे? उत्पीठिका। फिर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे एक मक्खी का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये मक्खी जो है उसको संस्कृत में बोलेंगे मक्षिका। ओके, फिर नेक्स्ट जो पिक्चर है उनमें ये एक माचिस, माचिस का पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो माचिस है उसको संस्कृत में बोलेंगे अग्निपेटिका। क्या बोलेंगे? अग्निपेटिका। फिर ये एक स्केल जो दिखाई दे रहा है आपको स्केल दिखाई दे रही है, उसका आप नाम क्या है संस्कृत में? मापिका। फिर नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे आपको एक वीणा दिखाई दे रही है, संस्कृत में उसको बोलेंगे वीणा। ये जो आप लोग दिखाई दे रही वीणा वो आपको कहाँ देखने मिलती है? सरस्वती माता के हाथों में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे पिक्चर इजी है, तो आप अपनी बुक में ये क्वेश्चन लिख दोगे CW में। ये पिक्चर जो है वो छोटे छोटे आप ड्रॉ करके उसके नीचे उसका नाम लिख दोगे देख देख कर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। उनमें क्या है तो कि वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन वो हम फर्स्ट लेसन के एक्सरसाइज में कर दिया है। ये वर्ण संयोजन यानी कि वर्णों को संयोजन करना यानी कि मिलाना है इसको, और इनमें से एक शब्द बनाने हैं। ये जो अलग अलग व्यंजन है और अलग अलग स्वर जो है
उसको मिलाकर एक शब्द बनाना है, एक पद बनाना है और यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, उनमें उसका आंसर लिखना है। ओके, ये आप सबको आता ही होगा, मुझे पता है क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन में कर दिया है। तो चलो फर्स्ट जो है उसका हम एक बार कर लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, एक एग्जाम्पल, क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अ, यानी क और उ को मिलाएंगे तो कु, र और उ को मिलाएंगे रु, त और अ को मिलाएंगे तो त, कु रु त। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है आपको, कुरुतः। अब यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ पे उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए। अब इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो उ है उसको, उ है वो यहाँ पे स्वर है और इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे द आ जाता है, पर द आधा है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है परंतु व्यंजन ही है। और वो कौन सा व्यंजन है? अ है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पहला जो है वो व्यंजन नहीं है, सिर्फ स्वर है। तो स्वर को हम स्वर ही रखेंगे क्योंकि स्वर क्या है? स्वतंत्र है, उसको कोई किसी की ज़रूरत होती नहीं, इसीलिए वो स्वतंत्र है तो उसको अकेले ही रहने देंगे। पहले जो शब्द है, पहला जो स्वर है उसको उ वैसा ही रखेंगे, फिर द और य को मिलाएंगे, क्यों? व्यंजन है और दोनों आधे हैं, इसीलिए दोनों को मिलाएंगे, एक बनाएंगे। द और य, द्य, आ को उसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि स्वर है तो स्वर व्यंजन के साथ मिल जाएगा, और न और ए को मिलाएंगे तो ने बन जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, आप लोग भी अपने बुक में लिखोगे। ये जो उ है, ये उ है, उसके बाद डायरेक्टली द और य प्लस आ प्लस न प्लस ए। अब यहाँ पे ये उ है वो उ को वही रखेंगे, द, य और आ तीनों को मिलाएंगे तो ऐसा होगा द्या, क्योंकि आ है तो आ स्वर है इसीलिए आ यहाँ पे मैंने मात्रा के रूप में ले लिया है, या न और ए है तो ने हो गया। ये मैंने मात्रा के रूप में यहाँ पे ए लगा दिया है, क्या बन गया? उद्याने। आंसर क्या आएगा? उद्याने। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है? तो नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, स प्लस थ प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी सेम जो सिचुएशन है, यहाँ पे देखो, पहला हमने किया वैसा का वैसा है, स है वो व्यंजन है, थ भी व्यंजन है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, स के बाद कोई व्यंजन स्वर नहीं है, सॉरी, दोनों व्यंजन ही है और दोनों आधे हैं, और उसके बाद क्या है? स्वर है। कौन सा स्वर है? आ। तो ये तीनों को मिला देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर स के बाद अगर स्वर होता तो स को कोई भी स्वर के साथ मिला देता, स के साथ स्वर मिल जाता, पर यहाँ पे व्यंजन है इसीलिए ये दोनों को और तीनों, ये तीन जो है उसको साथ में करेंगे। स को आधा ही रखेंगे, था कर देंगे क्योंकि थ और आ है तो था कर दिया, स आधा ही रहा, ल और ई तो ली कर दिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ह्रस्व है, अगर दीर्घ होता तो ऊपर क्या होता? चंद्र बिंदी होती। क और आ है तो क्या कर दिया? का। स आधा है पहले से तो मैं आधा यहाँ पे स कर दिया, यहाँ पे आधा कर दिया स। था जुड़ा हुआ है, था लिख दिया, ली है ली लिख दिया, का है का कर दिया। कौन सा शब्द बना? स्थालिका। कौन सा शब्द बना? स्थालिका। स्थालिका यानी थाली। वैसे ही ये सब करना है आपको, आप लोगों को ये आ जाएगा, बहुत इजी है, तो आप लोग कर देना। ये 1 2 3 ग प्लस अ प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आप, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी तीनों के। ओके, मैंने यहाँ पे 2 करके दिखाए हैं आपको, वैसे ही आपको बुक में ऐसा करके ही नीचे एरो खींच कर ही लिखना है आपकी बुक में। तो कौन कौन सा करोगे? एक
ग प्लस अ प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये वाला। फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट स प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस क ढंग प्लस अ प्लस घ प्लस अ, और इसके बाद ने लास्ट है म प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ। ये तीनों आप लोग अपनी तरीके से करोगे। वैसे मैं इसका आंसर आप लोगों को लिख कर भिजवा दूंगी, पर पहले आप लोग अपनी तरीके से ट्राई करोगे पूरी, आप सबको आ जाएगा। सेकंड है यहाँ पे ख है वो वर्ण विच्छेदन प्रदर्शित है, यानी कि इसको साथ में जो पद है इसका उल्टा है। यहाँ पे जो हमने किया वर्ण संयोजन का, इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अलग अलग कर देना है। यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है। कोकिल का क्या कैसे किया है, कोकिले का क प्लस ओ, को का किया, फिर की का क प्लस ई किया, ले का ल प्लस ए, ऐसे ही सबका करना है। मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखा देती हूँ आप सबको। ये नेक्स्ट जो है लिखे हुए उसको आपको करना है अपनी तरीके से खुद। ओके, यहाँ पे ख का जो है वो एक करके यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। फर्स्ट है च ट के, तो कैसे होगा, चलो आप मेरे साथ बोलते जाओगे। क्या लिखूँ, च, वेरी गुड। च के साथ कौन सा स्वर है, अ, वेरी गुड। फिर ट, वेरी गुड। ट के साथ अ, वेरी गुड। फिर क, वेरी गुड। क के साथ, क के ऊपर मात्रा कौन सी है, ए है ना, हाँ, तो ए लिखेंगे स्वर में। हो गया, च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस ए, हो गया। ऐसे करना है। सेकंड है धाविका, धाविका, तो इसका भी वैसे ही होगा। क्या होगा, ध प्लस आ प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस आ जाएगा, सबको आ जाएगा ना, हाँ। तो आपको ये धाविका, कुंचिका, खटवा और छुरिका, ये सबका करना है आपको अपनी तरीके से। ओके, खुद करोगे आप लोग ये इसकी प्रैक्टिस। फिर है नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। यहाँ पे आपको कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, टेबल का। वैसे यहाँ पे आगे भी आपको एक पिक्चर था, आपको पता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे संस्कृत पद लिखना है, इसका नाम लिखना है यहाँ पे पिक्चर को देखकर। यहाँ पे उत्पीठिका ऐसा लिखोगे। यहाँ पे आप लोग नाम तो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही लिख दोगे आप लोग। फिर है यहाँ पे एक पेटी, तो पेटिका, क्या लिखोगे, इसका नाम पेटिका। फिर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नौका। फिर चटका, फिर वृद्धा और मापिका। तो आप लोगों को सबको यहाँ पे मैं नाम लिखकर दिखा देती हूँ। फर्स्ट है उत्पीठिका, सेकंड है पेटिका, ताकि आपको लिखने में कोई गलती ना हो, ठीक है। नौका, चटका, वृद्धा और मापिका, ऐसे आप लोगों को लिखना है ये नाम भी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 4। क्या है क्वेश्चन 4 में, तो कि वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचन के अनुसार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके अनुसार आपको ये रिक्त स्थानानि यानी ब्लैंक्स जो है वो उसको फिलअप करनी है। पूर्यत यानी फिलअप करना। तो हम पहला जो है वो देख लेते हैं, क्या लिखा है, लत्ता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया ही गया है पहले से, लत्ता, लत्ते, लत्ताहा, ताकि हमें क्या करना है, पहले में आ स्वर, द्विवचन में ए स्वर और बहुवचन में आहा स्वर लगता है लास्ट में, वही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो आपको लत्ता, गीता दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, गीता यहाँ पे एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विवचन में। लत्ते जैसा ही गीता का बनेगा, क्या बनेगा, गीते, वेरी गुड। और बहुवचन में भी गीता का लता की तरह ही बनेगा, क्या बनेगा, गीताहा। ओके, गीता, गीते और गीताहा, समझ में आया, ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या है सेकंड में, इसके बाद पेटी के, तो ये द्विवचन दिखाया गया है,
यहाँ पे द्विवचन आप यहाँ पे लिखा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वचन और बहुवचन। तो क्या बनेगा, पेटी के का क्या बनेगा, पेटी का, पेटी का। और पेटी के तो वैसे भी पहले से लिखा है। और बहुवचन क्या बनाऊं, पेटी का हा। ठीक है, ऐसे बनेगा ना। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है खटवाहा। यहाँ पे बहुवचन दिया गया है, तो एक वचन और द्विवचन बनाना पड़ेगा। तो एक वचन क्या बनेगा, खटवा, खटवे और खटवाहा बन गया। फिर सा, फिर सा है, तो सा का क्या बनेगा, सा एक वचन है, सा ते और ताहा बहुवचन। रोटी के, तो रोटी का, रोटी के वैसे भी दिया गया है यहाँ पे द्विवचन का। बहुवचन क्या बनेगा, रोटी का हा बन गया, ऐसे बनेगा। ओके। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यतः। यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स है, कोष्टक दिया गया है, उनमें से उचित शब्दों को ढूंढकर आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पे ब्लैंक्स दिखाई दे रही है आपको। तो बालिका पठती, एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बालिका पठती। तो पठती जो है वो एक वचन का है क्रियापद यहाँ पे, इसीलिए बालिका और बालिकाहा दो जो करता है उनमें से आपको उचित यानी कि जो सही है उसको ढूंढना है। तो ये बालिकाहा है वो बहुवचन का है, इसीलिए बालिका आएगा। यहाँ पे चरतः, ये जो है शब्द, ये जो है क्रियापद वो कौन सा है, द्विवचन का। तो यहाँ पे अजाहा है, ये जो है बहुवचन है, ये अजय है वो सही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अजय। संति है वो बहुवचन है, तो बहुवचन में द्विचक्री के है वो नहीं आएगा क्योंकि वो द्विवचन है। द्विचक्री का हा ये आएगा क्योंकि ये बहुवचन है। फिर है थर्ड, चलती। चलती है वो एक वचन का है क्रियापद, तो नौके वो नहीं होगा, नौका, सिर्फ नौका आएगा, ये सही आंसर होगा। अस्ति है वो एक वचन है, तो सूची के नौ, सूचिका एक वचन में क्या आएगा, सूचिका सिर्फ। उत्पन्नति, उत्पन्नति का जो है वो बहुवचन का है, तो मक्षिकाहा या मक्षिके, मक्षिके नहीं आएगा क्योंकि द्विवचन है, मक्षिकाहा ये आएगा सही आंसर। ओके। फिर से मैं आप लोगों को एक बार ये सामने बोल देती हूँ क्या क्या होगा। फर्स्ट में अजय, द्विचक्रिकाहा, नौका, सूचिका और मक्षिकाहा। ओके, इतना आएगा। फिर क्वेश्चन 6 जो है वो क्या है, सा ते ताहा इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्वनाम ढूंढने हैं। कौन कौन से, सा ते ताहा, ये तीनों में से जो उचित सर्वनाम यहाँ पे लग सकता है वो ये क्रियापद में, उसको आपको लगाना है। तो यहाँ पे सर्वनाम जो है वो लगाकर इस फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। एक यहाँ पे एक हेल्प एग्जाम्पल दिया गया है, लत्ता अस्ति। लत्ता जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए सा लगा, उसका सर्वनाम क्या होगा, सा। सा अस्ति महिलाः धावन्ति, महिलाः को निकाल के क्या लगाना पड़ेगा, सर्वनाम ताहा। सुधा वदति, सुधा है वो लड़की का नाम दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सा वदति। जब किसी का नाम दिया गया हो तब सा लगता है। अगर किसी कोई जनरल की बात कही हो, यानी कि महिला है वो जनरल में आती है, कोई भी महिला हो सकती है, वो पीली साली वाली महिला भी हो सकती है, रेड साली वाली भी महिला हो सकती है, वो XYZ कोई भी महिला हो सकती है, इसीलिए उसमें क्या होगा, ताहा। और सुधा जो है वो लड़की, यहाँ पे उस सुधा को ही बोला जा रहा है,
दूसरी कोई सुधा को नहीं, दूसरी कोई लड़की को नहीं, सुधा जो लड़की है वही उसको ही बोला जा रहा है कि वो बोल रही है, सुधा बोल रही है, इसीलिए उसका सर्वनाम क्या होगा, सा वदती। जवनी के दौलत, तो यहाँ पे जो है वो दो है, द्विवचन का है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, ते। पिपीलिका चलंती, यहाँ पे पिपीलिका यानी चींटियों की बात की गई है पर बहुवचन है, तो बहुवचन है और पिपीलिका है तो क्या होगा, ताहा, यानी कि सारी चींटियों की बात कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ताहा आएगा। यहाँ पे चटके कुंजतः, यहाँ पे चटके यानी कि द्विवचन की बात की है, इसीलिए यहाँ पे ते आएगा। चटके दो है, इसीलिए यहाँ पे ते सर्वनाम होगा। फिर से बोल देती हूँ, ताहा, सा, ते, ताहा और ते, ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7th, मंजूषात कर्तुपदम चित्वारित सानानी पुर्यत। यहाँ पे आप लोगों को हेल्प बॉक्स दिखाई दे रहा है, उनमें से कर्ता ढूंढकर, चित्वा यानी ढूंढकर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, पुर्यत यानी फिलअप करनी है। संति है वो बहुवचन है, तो बहुवचन में कौन सा कर्ता होगा, लेखिका नो, बालक नो, सिंहा नो, त्रिचक्रिका नो, पुष्पमाला, तो ये पुष्पमाला है वो बहुवचन में होगा, तो ये पुष्पमाला फर्स्ट में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, पुष्पमाला, ये आपको पता चला, फर्स्ट में आंसर आएगा पुष्पमाला। फिर सेकंड जो है वो क्या है, पश्यति क्या है, पश्यति एक वचन है, तो एक वचन में क्या आएगा, लेखिका, बालक, सिंहा की त्रिचक्रिका, क्या आएगा, बालक, क्योंकि एक वचन है, बालक एक ही है, पश्यति। फिर लिखती, वो भी एक वचन है, पर लिखती वो क्या होगा, लेखिका, लेखिका लिख रही है, वो सही होगा, योग्य लगेगा, इसीलिए थर्ड में लेखिका लिखेंगे। 4 है गर्जंती, तो कौन गर्जना कर रहा है, सिंहा या त्रिचक्रिका, तो क्या सिंहा, फिर 4 आएगा सिंहा। फिर चलती, तो त्रिचक्रिका, 5 ये आएगा त्रिचक्रिका। ओके, फिर है क्वेश्चन 8, मंजूषात कर्तुपदानुसार क्रियापदम चित्वारित सानानी पुर्यत। यहाँ पे हमने कर्ता लिखे, यहाँ पे हमें क्रियापद लिखनी है। ओके, कर्ता को देखकर, सौम्या, जो सौम्या है वो एक है, तो गायत आएगा, नृत्यंती आएगा, लिखंती आएगा, पश्यंती आएगा, विहरत आएगा, क्योंकि सब में क्या है, ये क्या है, द्विवचन है, ये एक वचन, ये बहुवचन द्विवचन, तो फर्स्ट क्या है, सौम्या एक वचन, तो नृत्यति आएगा, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, नृत्यति। चटके है वो क्या है, द्विवचन, तो चटके क्या कर रहा है, विहरत, उड़ रहे हैं चटके। बालिके क्या कर रहे हैं, 2 बालिके क्या कर रहे हैं, गायत यानी गा रहे। छात्राः बहुवचन है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं सारे, लिखंती, 4 लिखंती होगा। जनाः बहुवचन है, जना क्या कर रहे हैं, पश्यंती, देख रहे हैं, तो ये पश्यंती 5 आएगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, सौम्या नृत्यति, चटके विहरत, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। हो गया। तो आज हमारा ये लेसन की एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी होती है। आप लोगों को अपनी बुक में क्या क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को टिक करवा देती हूँ, बोल देती हूँ वो क्वेश्चन जो आपको CW में करने हैं। ओके, तो चलो आप लोग ध्यान से एक बार देख लो कि आपको CW में क्या करना है। सबसे पहले शब्दार्थ लिखोगे आप अपने CW में, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। फर्स्ट जो उच्चारण कुरुत है वो नहीं करना है। फिर ये जो है आपको ये क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, वो आपको कुछ करना नहीं है आपकी बुक में। फिर ये क्वेश्चन 2 है वो आपको करना है, आप अपनी बुक में करोगे जैसे मैंने सिखाया वैसे। इसके नीचे एरो करके बॉक्स बना के यहाँ पे आंसर लिखोगे, ये ख भी लिखोगे। फिर ये जो है क्वेश्चन वो आप लोग ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप लोग सिर्फ इसका नाम अपनी बुक में लिख सकते हो। सिर्फ इसका नाम लिख देना बॉल पेन से। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों ने ले ही ली है तो टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे फिलअप कर देना।
पेंसिल से। ओके, ये भी आप लोग टेक्स्ट बुक में फिलअप कर दोगे, पर पेंसिल से करोगे। यहाँ पे भी पेंसिल से करोगे। टेक्स्ट बुक में जितना भी फिलअप करोगे वो पेंसिल से करोगे। ओके, कुछ भी बॉल पेन से नहीं करोगे। ये वाला क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 5 करना है, क्वेश्चन 6, 7 और 8 ये सब का आपको CW में करने हैं, ताकि आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज आपकी CW में हो जाए। ओके, तो ये आज का हम लोगों का होमवर्क है। आप सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छी राइटिंग में CW में